गाइज, आप सभी लोगों को मेरा वॉइस एंड वीडियो प्रॉपरली ऑडिबल एंड क्लियर है? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए। सभी लोगों को वॉइस, वीडियो एंड स्क्रीन प्रॉपरली ऑडिबल है, क्लियर है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर एक बार यस टाइप कर दीजिए। सो हम आज के सेशन को फिर स्टार्ट करेंगे। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। सो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। नोवस कस्टमर का ये स्पेशल क्लैरिटी सेशन है। तो जितने भी लोग जिन्होंने रिसेंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया है, जिनके बैचेस रन हो रहे हैं, या फिर हमारे एग्जिस्टिंग टीममेट्स, आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ जो हम सभी लोगों के माइंड के अंदर जरूर होते हैं जब हम नया नया फॉरएवर को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सीखना समझना शुरू करते हैं। तो आज का सेशन आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए है। तो ये सेशन हो सके तो आप लोग अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अटेंड कीजिए, ताकि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, जिस कंपनी का पार्ट हो, उसके बारे में जो भी क्लैरिटी आपको पेरेंट्स को भी चाहिए, वो भी आज के सेशन में सुनकर उनको भी समझ में आ सके। तो जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग रेडी टाइप कर दीजिए, अगर सभी लोग डायरी पेन एंड कैमरा ऑन करके कंफर्टेबली बैठ चुके हैं सेशन को अटेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट 45 मिनट्स तक आपको सिर्फ सेशन के अंदर ध्यान देना है। बिकॉज देखो, लाइफ के अंदर टाइम इज लाइक मनी। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो मतलब आपका एक मोटिव है, आपका मोटिव है आपको ग्रो करना है फाइनेंशियली। तो अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है तो बिना टाइम दिए आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 45 मिनट्स लॉक कर दीजिए। डन, ठीक है। तो 105 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं मीटिंग के अंदर, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई एक्टिवली इन द चैट बॉक्स। जब भी मैं कुछ पूछूंगी या फिर आपका कोई डाउट होगा, आप चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज हम लोग बेसिकली सारे जो आपके बेसिक डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने वाले हैं। कुछ डाउट्स मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर लिखे हैं, एंड कुछ डाउट्स जो बच जाएंगे आप लोग एंड में लास्ट 10 मिनट्स में आपको दूंगी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जो भी आपका बचता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सभी लोगों के माइंड के अंदर आता है, एंड चाहे कोई जॉब वर्कर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई ऑलरेडी बिजनेसमैन है या फिर हाउसवाइफ है, सभी लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। इज नेटवर्क मार्केटिंग अ सेफ इंडस्ट्री? क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक सेफ इंडस्ट्री है या फिर नहीं? जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक अलग से बिजनेस इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर थॉट आते हैं कि यार, मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि उनका प्रीवियस कोई बेकार एक्सपीरियंस रहा था, मेरे फ्रेंड ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया था, उसका कुछ नहीं बना, उसका टाइम वेस्ट हो गया, या फिर कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ फ्रॉड करके चली गई, क्या ये भी सेम चीज है? तो आप सभी लोगों के डाउट अब स्टॉप करने की बारी है। जो मैं चीजें बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करना। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज आपको माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। मैं इस समय पर अगर अपनी बात करूं, मैं खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं। स्टडी के साथ मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था, और 18 साल प्लस मेरी उम्र है। इट मीन्स कि सरकार ने मुझे अलाउ किया है कि मैं एक सरकार, अपना वोट भी दे सकती हूँ, पूरे देश की सरकार चुन सकती हूँ। इट मीन्स आप सभी लोग 18 प्लस हो। तो 18 प्लस होने के नाते एक फर्ज आप लोगों का भी बनता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। कुछ डेटा मैंने आपके सामने भी रखा है। अब हम इंडिया वाले हैं, ठीक है, इंडिया वाले कभी भी इंडिया वालों को कुछ खास नहीं समझते, इसलिए मैंने डेटा भी बाहर का रखा है, उन कंट्रीज का रखा है जो आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी हम लोगों में ग्रोथ चल रही है, बट कुछ कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का इस समय पर क्या रेशियो है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया पैसिफिक हो, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनके। कुछ लोग सेकेंड इनकम सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम लोग तो इसको एक प्राइमरी फर्स्ट इनकम सोर्स बना चुके हैं। हम लोग सोचते हैं कि स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में वर्क फ्रॉम होम करना था, इसीलिए फॉरएवर ज्वाइन किया। पर जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो हमारे से कई साल आगे, आज की डेट में हर जगह पे आगे बढ़ रही है, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, वो बिजनेस के मामले में भी हमसे बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक चीज रहता है कि वो लोग जीरो से, बचपन से लोगों अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, और जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है उसको पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पैसा है। तो आप डेटा खुद भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2022 का लास्ट मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है यूएसए का, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेले इंडस्ट्री का 100 में से 23% शेयर जो था, वो किसका था यूएसए के अंदर? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का था। और अभी आप गूगल पर जाके ना एक क्वेश्चन टाइप करना कि यूएसए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है,
पहले आप ये जाके सर्च करो, जब टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 340 मिलियन आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें से ये पूछोगे कि इसमें से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 to 7 मिलियन लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो आप इमेजिन कीजिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 12% लोग ऐसे हैं अमेरिका के जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी 90% जिसमें भी काम कर रहे होंगे, बट एक 10% बहुत बड़ा रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये काम इतना ज्यादा प्रोग्रेस में चल रहा है, तो लोगों को फायदा हो रहा है, कंट्री को फायदा हो रहा है, इसीलिए लोग खुले आम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वहां पर। आधे से ज्यादा हाउसवाइफ्स, आधे से ज्यादा जो वुमेन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जो किसी भी इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, अलाउ करती है कि वो जहां पर भी है, जिस भी कंडीशन में है, फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो कर सके, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप सभी लोग बिल गेट्स को जानते होंगे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता है, ठीक है। तो बिल गेट्स खुद अपने आप में इतने बड़े एक तरीके से बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने डिजिटल में लॉन्च करी हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है। इन लोग, इनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, अपने आप में एक सक्सेसफुल इंसान क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों कहेगा? आप खुद सोचो। और हम लोग अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करके छोड़ दी। उसने करके छोड़ दी इसीलिए तो उसका कुछ नहीं बना। बट जो इंसान ऑलरेडी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, वो इस इंडस्ट्री को देखकर कह रहा है कि अगर मुझे फिर से चांस मिला ना अपनी लाइफ में पीछे जाने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। तो कुछ तो सोच समझ के कह रहा होगा। येस और नो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए अगर आप लोगों का थोड़ा सा बल्ब ऑन हुआ है। क्योंकि लाइफ के अंदर जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री में ना आपको एंटर करने से रोकेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? ट्राई करो, ध्यान दो, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता कुछ, पर ट्राई जरूर करना। एक सक्सेसफुल इंसान ना, चाहे गलत चीज भी होगी ना, उसको ट्राई करने के लिए जरूर बोलेगा। क्योंकि एक बिजनेसमैन के अंदर, एक सक्सेसफुल मैन के अंदर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है कि अगर कुछ नहीं बना तो नॉलेज मिल जाएगी, और अगर कुछ अच्छा मेरे साथ हो गया तो वहां से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो हमेशा आप लोगों को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उनकी सुनो जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, इंडिया के इतने फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, पॉलिटिशियन, लीडर हमारे, वो भी क्या कह रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस होगा नेटवर्क मार्केटिंग। और आप सभी को पता है अभी 21st सेंचुरी की जो शुरुआत हुई है, आप लोग इतने लकी हो कि हम लोग इस प्राइम फेज में पैदा हो रखे हैं, इस प्राइम फेज की जनरेशन का पार्ट है कि अभी अभी सारी चीजें ऑनलाइन में शिफ्ट होना स्टार्ट हुई हैं। अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो फेज है वो अभी पीक पर जाना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने बहुत पहले नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी ज्वाइन कर लिया, और आने वाले फ्यूचर में इसके अंदर भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये इंडस्ट्री सेफ है या फिर नहीं, 110% सेफ है। इतनी बड़ी पर्सनालिटीज अगर बोल रही हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं सेकेंड टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी ऑलरेडी, पॉलिटिशियन तो वो हैं ही, बट साथ ही साथ उनकी ऑलरेडी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थे अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताती हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 110% सेफ इंडस्ट्री है, अगर आप सही कंपनी, सही लोगों के साथ और सही ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनके यहाँ काम करते हैं। तो ये थी थोड़ी आपको बताने के लिए कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या फिर नहीं? इंडिया के अंदर भी 110% लीगल है। बहुत सारे लोग हैं ना यूट्यूब वीडियो पे नेगेटिव वीडियोस देखकर आते हैं कि यार एमएलएम स्कैम है। अरे जो बना रहा है आप उसका बैकग्राउंड तो जाके चेक करो। यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं वो वीडियो, क्या वो खुद एक बिजनेसमैन है? क्या खुद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन के देखा है? या फिर उन्होंने बस ऐसी एक दो लोगों का एक्सपीरियंस सुना और कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो बना दी? आप खुद सोचो, यूट्यूबर का काम है यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाना, जिस चीज में लोगों को इंटरेस्ट है उस चीज से व्यूज लेना, वो पैसा कमा रहा है। बट आप अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो तो आप किसी XYZ पर्सन की नॉलेज के बेसिस पर नहीं, आप फैक्ट्स के बेसिस पर इस नॉलेज, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनिए। मैंने 19 साल की उम्र में ये फैक्ट्स को चेक किया था, उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया था। इंडिया के अंदर लॉज हैं, प्रॉपर लॉज हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रन करने के लिए। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को रन करने के लिए आरबीआई लॉज बनाती है ना, वैसे इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंदर बकायदा
डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र हो रखा है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर सकती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी अपडेट हुए हैं 2021 में, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बहुत काम करने के लिए आ रही है, तो ऑफकोर्स आपको भी पता है कि जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पर कुछ लोग गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल भी बनाए कि जो गलत काम कर रहा है उसको रोका जा सके। और मैं आपको एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बड़ी अच्छी बात बताऊं कि ये रूल्स वगैरह तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अब अपडेट हुए हैं 2019 में, 2021 में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में स्टार्ट हो चुकी थी यूएसए एरिजोना के अंदर, सन 2000 तक इंडिया के अंदर आ गई थी। इन 19 साल जब भी कंपनी ने काम किया है ना, 19 के 19 साल ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल कंपनी का रिकॉर्ड। कुछ भी ऐसा फ्रॉडुलेंट कंपनी के खिलाफ नहीं रजिस्टर हुआ है, क्योंकि कंपनी अपने मैटर्स में बिल्कुल क्लियर है। और आप लोग प्राउडली कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो 2019 तक 2021 तक गलत काम कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, उनको बंद होना पड़ा, सरकार ने उनको बंद कर दिया, उनको भागना पड़ा। पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फर्क भी नहीं पड़ा, मार्केटिंग प्लान भी वैसा का वैसा, प्रोफाइल भी वैसी की वैसी, सारे रूल्स वैसे के वैसे, क्योंकि जब से कंपनी बनी है तब से अब तक एथिकल वे में काम कर रही है, सही तरीके से लोगों तक प्रोडक्ट, सही तरीके से लोगों तक सर्विस अपने बिजनेस की पहुंचा रही है। तो क्या आप सभी लोगों का माइंड का जो डाउट था कि क्या ये इंडस्ट्री सेफ है या फिर नहीं, ये क्लियर हुआ? यस और नो? अगर नहीं हुआ है तो हम इस बारे में और भी बात कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताइए। क्लियर? सभी लोग बताइए भाई, जितने भी नोवस कस्टमर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने अभी अभी बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि आप लोगों का ये माइंड से डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट डाउट को क्लियर किया। अब सेकंड डाउट, क्या चलो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्या ये कंपनी हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो है बहुत बढ़िया, बट क्या ये कंपनी सेफ है या फिर नहीं? ये कंपनी सेफ है या फिर नहीं, इस चीज को बताने के लिए कुछ ही पॉइंट्स काफी हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, कितने टाइम पुराना कॉलेज है, कैसी फैकल्टी है, ठीक है, कितने लोग पास आउट होकर सक्सेसफुल हुए हैं इस कॉलेज से। हम ये सारी चीजें चेकआउट करते हैं कि जितना ज्यादा एंशियंट उसकी हिस्ट्री होगी ना, उतना ट्रस्टवर्दी वो कॉलेज होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अगर आपको अपने बच्चे को किसी ट्यूशन में लगाना हो, तो आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए या 12वीं पास हुए बच्चे के पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये टीचर है, कितने सालों से टीचिंग की फील्ड में, देखोगे ना आप इस चीज को कि इसको एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। उसके बाद ही आपको भरोसा होगा कि वो टीचर आपके बच्चे के लिए सही है या फिर नहीं। वैसे ही अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो पहले इसकी बैकग्राउंड को चेक करो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 13th ऑफ मई, अभी जो गई हुई 13th ऑफ मई को फॉरएवर को वर्क करते हुए 47 ईयर्स हो गए हैं। मेरी उम्र 21 साल है, आप में से कुछ लोग 21 22 20s में होंगे, कुछ 30s में होंगे, कुछ 40s में होंगे, हो सकता है कुछ लोग उससे ज्यादा भी हों। पर मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो डबल उम्र से भी ज्यादा टाइम से फॉरएवर चल रही है, तो मैं क्यों भरोसा ना करूं इस चीज के ऊपर? ठीक है। तो सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। 1978 में फिनिक्स एरिजोना टेम्पल यूएसए के अंदर फॉरएवर स्टार्ट हुई थी। करंटली बात की जाए तो 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल लीगल एंड जेन्युइन वे में वर्क कर रही है। पूरे क्या बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर 78 प्लस इसके सेलफोन रिजॉर्ट्स हैं। ठीक है, आईएनसी 500 लिस्टेड कंपनी है, यूएसए की टॉप कंपनीज में से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। कैश रिच डेट फ्री कंपनी है। कैश रिच डेट फ्री क्या होता है? मतलब कि कंपनी पे 1 रुपए का भी किसी बाहर वाले आउटसाइडर या प्राइवेट पर्सन का उधार नहीं चढ़ा हुआ है। इतना अर्न कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि लाखों लोगों को, लाखों एफबीओस को, करोड़ों में बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में उनको पे आउट्स प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे लोग फॉरएवर के आरडीओज में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं। सारी चीजें रन हो रही है, पर 1 रुपया भी कर्जे का फॉरएवर के ऊपर नहीं है। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा नहीं है, कैसे पता लगेगा? जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, तो आप चैरिटी भी करते हो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन के नाम से चैरिटी भी करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बैकग्राउंड है ना, वो क्लीन चिट है, व्हाइट। ठीक है, अब आपने डिसाइड करना है कि इस कंपनी को ज्वाइन करके आप एक सही तरीके से सही सिस्टम का पार्ट बनकर सही गाइडेंस खुद भी लो, और आपके साथ जो भी लोग एसोसिएट होंगे उनको भी राइट गाइडेंस प्रोवाइड करो। क्या ये डाउट भी आप सभी लोगों का क्लियर हुआ? यस और नो? गुड।
ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, बट जो आप बैचेस अटेंड कर रहे हो उसमें 3 P's की नॉलेज आपको दी जाती है। 3 P's क्या होता है? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का मार्केटिंग प्लान। इन 3 चीजों के बारे में अगर आप नॉलेज लोगे तो आपको फॉरएवर के बारे में 110% भरोसा हो जाएगा कि ये ब्रांड, इससे बेटर ब्रांड आपको मिल नहीं सकती है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की बात करें। मुझे इतना प्राउड होता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही मिला, मुझे साथ में ही फॉरएवर मिल गया। मुझे इधर उधर की कंपनी में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने मिला, मुझे डायरेक्टली जो बेस्ट डीलिंग कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग में वो मिली है। तो आप सभी लोग भी लकी हो, तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लो। डाउट करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा, डाउट आ रहा है आंसर लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट डाउट आता है, चलो अभी तो हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। दूसरा हमने देखा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड अच्छा है या फिर नहीं। अब हम समझते हैं मुद्दे की बात। इज दिस द प्रोडक्ट सेलिंग वर्क? बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर आता है। भाई स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रोडक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब वर्कर्स को लगता है कि यार वैसे ही हम लोग इतने 6 7 8 घंटे जॉब से होकर आते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सेल करने को बोल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे डाउट बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर आते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सेलिंग वर्क है। आप लोगों के माइंड के अंदर हैं, किस किस के डाउट्स हैं ये वाले? ओके, बहुत सारे लोगों का ये वाला डाउट है। देखो अब ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, और आप लोगों ने ना प्रैक्टिकली इस चीज को सोचना है, लिटरली मत लेना। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना इस बारे में। सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको कोई भी डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है कि आप रिंग रिंग टिंग टिंग बजाओ और आप बाहर जाके अपने प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हो और लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। ये काम आपको नहीं करना। दूसरे तरीके की सेलिंग होती है कि आपको फॉरएवर की दुकान में बिठा दिया और आपके पास कस्टमर आ रहा है और फिर वहां पर आप डील कर रहे हो। ये भी आपको नहीं करना है। तो अब सेलिंग का काम तो खत्म हो गया, फिर पैसा कैसे आएगा? अब ये पूछो, डाउट है ये वाला डाउट कि आपको ना डोर टू डोर सेलिंग करनी है, ना ही आपको कहीं पर बैठकर फॉरएवर के कस्टमर्स के साथ एक दुकान में बैठकर या आरडीओ में बैठकर डील करना है, तो फिर कैसे आएगा पैसा? देखो, आपको सामान डायरेक्टली नहीं बेचना है, पर पैसा एक बिजनेस के अंदर बिक्री से ही आता है, टर्न ओवर से ही आता है, सेल्स से ही आता है। दो तरीकों की सेल्स होती हैं। एक सेल होती है सेल्समैन वाली, जो होती है डोर टू डोर सेलिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर दुकान में स्टोर में बैठकर आपके पास कस्टमर आ रहा है और आप डील कर रहे हो, वो होता है एक सेल्समैन का काम, और उसको उसके बदले मिलती है सैलरी। बट अगर हम बात करें एक ऐसी सेल्स जो होती तो सेल्स ही है, कस्टमर प्रोडक्ट बाय तो करता है, बट वो बिजनेस ओनर की सेल्स होती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ आपको, कोई भी बिजनेस ओनर ले लेते हैं, लेट सपोज जेफ बेजोस amazon के ओनर है। ठीक है, amazon के ओनर है जेफ बेजोस। अब उनकी कंपनी क्या कर रही है? लोगों तक प्रोडक्ट ही पहुंचा रही है ना, उनकी कंपनी लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है। बट क्या जेफ बेजोस खुद डिलीवरी बॉय बन के वहां पर प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं लोगों तक? यस और नो? चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे, क्या जेफ बेजोस खुद प्रोडक्ट्स को आपके घर पर पहुंचाते हैं amazon के ओनर? यस और नो? नहीं पहुंचाते। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी टर्नओवर, अपनी बिक्री को करने के लिए अकेले काम ना करके टाइम को मल्टीप्लाई किया। उन्होंने सोचा कि मैं एक डिलीवरी बॉय बन जाऊंगा, तो मैं तो बस दिन की दिहाड़ी कमाऊंगा, बस कि एक ऑर्डर पहुंचा दिया 40 रुपए कमा लिया, दूसरा 80 रुपए कमा लिया। बट अगर मैं ऐसे बहुत सारे लोग जो काम की नीड में है उनको ये काम दे दूं और फिर वहां से पैसा कमाऊं, मतलब अगर 1 घंटे, अगर कोई इंसान अकेले काम करता है 6 घंटे का 10,000 कमा लेता है, पर उन्होंने क्या करा कि मैं एक इंसान को नहीं, मैं 10 इंसान को काम पे रखूंगा। ठीक है, मैं 100 इंसान को काम पे रखूंगा, मैं 200 लोगों को काम पे रखूंगा, मैं 1000 लोगों को रखूंगा, लाखों लोगों को रखूंगा और सबको एक ही समय पर काम करवाऊंगा, और सोचो कितना सारा पैसा कमाऊंगा। तो एक बिजनेस ओनर कभी भी अकेले काम नहीं करता है, वो एक टीम क्रिएट करता है, एक नेटवर्क क्रिएट करता है, अपने साथ लोगों को एसोसिएट करता है उस काम को करने के लिए, और एक बल्क में पैसा कमाता है। ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि हमेशा बिजनेस के अंदर पैसा प्रोडक्ट या सर्विस के बिकने से ही आएगा। बट जरूरी ये नहीं है कि आप जाकर किसी को बेच रहे हो। आपको चूज करना है कि सेल्समैन बनना है या बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन स्मार्ट वर्क करता है, नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क के जरिए काम करता है। और ये जो लोगों के माइंड के अंदर डाउट होता है ना, भाई प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, प्रोडक्ट वर्ड सुनते डर जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, आप जिस फोन से ये मीटिंग लगा रहे हो ना, वो फोन आपने खरीदा है, आप कस्टमर बने हो, और उस फोन का ओनर ना आपसे अमीर है क्योंकि उसने बेचा है। मान रहे हो ये वाली बात? मैं जिस लैपटॉप से मीटिंग लगा रही हूँ, डेल कंपनी का, मान लो ये लैपटॉप है, मैं खरीद के लाई हूँ इसको 50,000 रुपए का, मेरे जेब से पैसे गए हैं,
पर जिसके पास पैसे आए हैं वो अमीर हुआ या नहीं हुआ? तो हमेशा प्रोडक्ट के बेचने से पैसा आता है और लेने से पैसा जाता है। तो बेचने वाला अमीर बनेगा या लेने वाला? आप मुझे बताओ। अब आपको प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्ट होना चाहिए या प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट होना चाहिए? बताओ मुझे। सेलिंग ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर कंज्यूमिंग? बताओ मुझे। कस्टमर को अगर तोड़ दोगे ना, कष्ट करके मरने वाला इंसान जो कस्टमर बनता है, ठीक है, पर एक ओनर कौन होता है? जो पैसा कमाने के लिए चीजों को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करो कि कोई भी बिजनेस ओनर बिना एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचे बिना पैसा नहीं कमाता। अगर बेचने से भागोगे ना तो खुद को बेचना पड़ेगा, एक जॉब करनी पड़ेगी, अपना टाइम बेचना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बेचनी पड़ेंगी किसी और के ड्रीम्स को बनाने के लिए। बट अगर आज आपने सेलिंग वर्ड से प्यार कर लिया ना कि कुछ भी करना पड़े, मेरे पास पैसा आना चाहिए, सही प्रोडक्ट दूंगा मार्केट के अंदर, तो क्या बुराई है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है ना, आप किसी भी इंसान को रेकमेंड कर दोगे ना, अगर एक बार रेकमेंड कर दिया, वो सेकंड बार रेकमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके पास आने वाला है कि मुझे सेम ऑर्डर वापस चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में आपको कैसे वर्क करना है। फॉरएवर में आपको प्रोडक्ट्स ना डोर टू डोर सेलिंग करनी है और ना ही आपको सेल्समैन की तरह कहीं खड़े होना है। फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस होता है। सोशल मीडिया के जरिए आपको अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, उसका फेस बनना है, और उसके जरिए कोई भी कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो आपसे इंटरैक्ट कर सकता है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर जिसको हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर करना है वो आपके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोडक्ट रेकमेंड करो, जिसको बिजनेस चाहिए उसको बिजनेस रेकमेंड करो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ गाइडेंस। आप सिर्फ या तो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हो या तो अपने बिजनेस की नॉलेज दे रहे हो। दोनों ही तरीके की नॉलेज से कंपनी को टर्नओवर मिलती है। कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी टर्नओवर हो जाएगी, कोई बिजनेस पार्टनर बिजनेस में आएगा उसको भी कुछ ट्राई करके देखना है तो भी तो टर्नओवर होगी ना, फिर वो बिजनेस करेगा वो भी तो टर्नओवर करेगा। ठीक है, तो ये टर्नओवर वर्ड है ना, इसको दिमाग में बिठा लो। टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करना है तो सेल्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, बट तरीका आपका सही होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये डाउट बिल्कुल माइंड से क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क है या फिर नहीं। क्लियर है जी? सबको क्लियर हुआ ये मतलब? डन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। देखो ये भी डाउट होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं। मतलब एक इंसान ने 20 लाख रुपए लगाकर एक कपड़े की दुकान खोली है मार्केट के अंदर, उसको 20 साल हो गए काम करते करते, पर अभी तक उसको फुर्सत नहीं मिली है, उसको काम करना ही पड़ता है, रोज जाके दुकान खोलनी ही पड़ती है। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला इंसान 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, तीसरे साल चमकते हुए दिखेगा आपको। क्यों दिख रहा है? कहाँ से आता है इतना पैसा? कि क्यों इतना ज्यादा इनकम पोटेंशियल बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? जो लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो यार लग्जरी दिखाई जाती है, अरे लग्जरी मिलती है तो दिखाएंगे भी ना। खुद सोचो, अगर इंसान के पास पैसा आ रहा है तो वो अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करेगा ना। तो कैसे आ रहा है वो पैसा, इतना पैसा क्यों आ पाता है, उसको समझना ध्यान से। दो तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में ना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास बनता है, ठीक है, और आप मान लो कि कस्टमर हो। लेट सपोज मैं किस चीज का एग्जांपल लूं, जैसे कि अब ये ना एक माइक है, इसका जो एमआरपी था ये 2,000 रुपए था, एमआरपी था 2,000 का। क्या ये बना भी 2,000 का होगा? आप में से चैट बॉक्स में सभी लोग बताइए, ये मेरे तक तो 2,000 में पहुंचा, बट क्या ये बना भी 2,000 रुपए का होगा? सोचो। नहीं बना होगा ना। मुश्किल से जो इसकी कॉस्ट है ना, मुश्किल से हार्डली मैं बता रही हूँ 50 या 60 रुपए की होगी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट इतने सारे जो पैसे बीच में हैं वो कहाँ गए हैं? वो किन के बीच में बटे हैं? वो बट जाते हैं मैन्युफैक्चरर के बाद नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग देखते हैं ना टीवी के अंदर, या फिर बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हैं दुकानों के बाहर, या फिर एड्स रन होती हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पर, एडवर्टीजमेंट। फिर आता है वो रिटेलर के पास और फिर रिटेलर से खरीद कस्टमर खरीदता है जाके रिटेलर से। मतलब कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए मैन्युफैक्चरर आगे आगे दे देता है, सब आगे आगे दे देते हैं, लास्ट में आता है कस्टमर। कस्टमर देता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चीज बनी 50 रुपए की, बिकी बिकी 2,000 की, पर ये जो 50 की बनी 2,000 में बिकी का जितना पैसा है वो किन के बीच में बटा? वो बहुत सारे लोगों के बीच में बट जाता है। इसीलिए ना ये होलसेलर्स इतने अमीर बन पाते हैं, ठीक है ना, रिटेलर्स इतने अमीर बन पाते हैं। कौन बनता है वो अमीर? ज्यादातर अमीर बनती है एडवर्टीजमेंट वाले लोग। ठीक है, जैसे कि हम शाहरुख खान को देखते हैं, हम अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना ब्रांड्स का। क्या उनकी ब्रांड है? नहीं।
वो सिर्फ ब्रांड में एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं। बट अगर वहीं पर हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाती है, नीचे कस्टमर है, बीच में कोई भी नहीं है, बीच में सिर्फ है हम डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बीच का जितना भी प्रॉफिट है ना, वो सारा का सारा कमीशन, वो सारा का सारा प्रॉफिट एफबीओज, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि अगर मैंने एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे फादर के फ्रेंड है, उनको मेरे से एलोवेरा जेल बाय करना है और वो हर महीने बाय कर रहे हैं, तो मुझे कंपनी उसका क्या देगी? कंपनी मुझे स्ट्रेट एज अ मैनेजर इनकम प्लान के अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रेट अगर मैं अपनी आईडी से बाय कर रही हूँ तो मुझे 30% का डिस्काउंट मिल जाता है, 18% का कैशबैक, 48% मेरा कमीशन है उस प्रोडक्ट में से। अगर 1000 रुपए की चीज है तो पूरा 480 रुपए मेरा। सोचो आप, इतना बड़ा कमीशन अमाउंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिमाग के अंदर डालो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट्स आपको आते हैं, बड़े प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट किसी के बीच नहीं बटते, सिर्फ हमें मिलते हैं, क्योंकि हम ही फॉरएवर की नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम ही फॉरएवर का फेज है, हम ही फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं और हम ही ओनर का भी काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है? यस और नो चैट बॉक्स के अंदर आप बताइए मुझे। ओके, गुड। चलिए, तो ये वाला डाउट भी अब सबको क्लियर हो गया, तो भाई अब आप लोगों के माइंड के अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए। सिंपल सा बिजनेस है, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, आपको किसी को काम पे नहीं रखना, आपको डिलीवरी की चिंता नहीं करनी, आपके कस्टमर कोई दिक्कत आ रही तो कस्टमर केयर भी बना रखा है कंपनी ने। हमें क्या करना है? हम सिर्फ फॉरएवर के एक तरीके से एजुकेटर्स हैं। हम सोशल मीडिया पर या फिर पहले ऑफलाइन, या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी की नॉलेज दो, जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दो। दैट्स इट। इतना सिंपल काम, इतना सिंपल बिजनेस हमें मिल रखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मुझे उठ के सुबह कोई शटर ऑन नहीं करना, मुझे कोई स्टॉक का हिसाब किताब नहीं रखना, मुझे किसी छोटू भैया को सैलरी नहीं पे करनी है हर महीने की, मुझे कोई बिजली का बिल नहीं देना है। जिस फोन को हम वैसे भी चलाते थे वो अब काम के लिए चलाना है। क्लियर है जी? सबको समझ में आ गया कि फॉरएवर में आपका क्या वर्क रोल है? आप फॉरएवर के इंडिविजुअल ओनर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, और आपका काम है सिर्फ इस बिजनेस को आगे लेकर जाना। ठीक है, डन। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। वैसे तो अब ये डाउट रहा नहीं है, क्योंकि अब लोगों को इसका असर इतना दिखने लग गया है, पर फिर भी ये डाउट होता है कि भाई प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। कौन कौन बोलता है कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है बहुत कॉस्टली हैं? किस किस को लगता है मुझे बताओ। मैं सच बताऊं, जब मैंने फॉरएवर को पहली बार देखा था ना, पहली बार जब नॉलेज नहीं ली थी पर बस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का प्राइस देखा था, मुझे तो लगा था महंगा। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बताओ। लगा। चलो, अब हम इसका कारण भी समझेंगे और इसका फायदा भी समझेंगे। ठीक है, इसका कारण क्या है ये भी समझेंगे और इसका फायदा भी समझेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्ट बनाती? कपड़े बनाती है, जूते बनाती है, कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है? किस इंडस्ट्री का पार्ट है? हम प्रोडक्ट्स में अगर बात की जाए तो कौन सी इंडस्ट्री का हम पार्ट है? हमारी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करती है? हेल्थ एंड वेलनेस, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है हमारी, हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। और स्पेसिफिक हो जाए तो एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट्स में हम वर्ल्ड लीडर्स। भले ही हम महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं बट फिर भी सबसे ज्यादा बिकने वाले और बनने वाले एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट्स हमारे हैं। क्यों है? आधी दुनिया तो गरीब, दुनिया तो खैर गरीब नहीं, आधा इंडिया तो गरीब है, फिर भी इंडिया के अंदर लोग एलोवेरा जेल पी रहे हैं फॉरएवर का। क्यों पी रहे हैं? चलो मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन। सबसे पहली चीज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एलोवेरा जेल जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे अंदर जो ऑलरेडी रोग हैं उनको सही करता है और आने वाले रोगों से भी हमें बचा लेता है। ये सारा काम फॉरएवर का एलोवेरा जेल करता है। आप मुझे बताओ, आप सभी लोगों का लंग, किडनी, लिवर ओरिजिनल है, असली वाला है, या नकली लगवा रखा है? किसी के पास एक्स्ट्रा है? ठीक है, असली वाला है, सभी लोगों के पास असली वाला है। और अगर मैं बोलूं कि अगर इन्हीं लंग्स, इन्हीं किडनी, इन्हीं लिवर की अगर आपको चिंता करनी है, तो आप कोई ओरिजिनल क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना प्रेफर करोगे, या फिर आपको मजा आएगा कि आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज करो? भले ही सस्ते हैं केमिकल वाले, पर यूज आप केमिकल वाले करो। सोच के देखो कि वो चीज 10 रुपए सस्ती थी इसलिए मैंने सोचा लिवर में केमिकल डाल दिया जाए। सोच के देखो कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपए या 200 रुपए, 1000 रुपए सस्ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना लंग्स को खराब कर लिया जाए, पैसा तो बच रहा है। बताओ, ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता है। तो गाइस, जहां पर बात आती है ना हेल्थ की, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना अमीर इंसान ना गरीब इंसान, बॉडी सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
अब ये तो चलो मैंने एक नॉर्मल सा लॉजिक बता दिया कि कुछ अगर चीज अगर ओरिजिनल है तो उस चीज में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, पर मैं बताती हूँ महंगा है ही क्यों। चलो महंगा तो है और महंगा लेना भी वर्थ इट है, पर महंगा क्यों है। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि एलोवेरा जेल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मान लो एक एलोवेरा जेल की जो 1 लीटर की बॉटल है 1800 या 2000 की आपको मिल रही है। अगर वही सेम एलोवेरा जेल, अभी आप गूगल कर लेना, मैं आपको अगर मैं गलत होंगी ना आप मुझे अभी मीटिंग में बता देना, आप साथ साथ गूगल खोल सकते हो, किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल सर्च कर लो जो आपने फॉरएवर के अलावा कभी पिया हो या फिर लिया हो, एलोवेरा जेल पीने वाला, उसके इंग्रेडिएंट्स आप जाके पढ़िएगा तो आपको मुश्किल से लिख रखा होगा। वैसे तो प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा जेल, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम होगा एलोवेरा जेल या फिर एलो फ्रूट कुछ भी होगा, ठीक है। उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, असली मात्रा, आपने वो क्यों खरीदा था एलोवेरा जेल पीने के लिए, पर अगर आप असली मात्रा एलोवेरा की उसके अंदर पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में आएगी 9%, 10%, 11%। और सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, केमिकल फ्लेवर्स, पानी एडेड होगा, ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे। तो मतलब अगर आपने वो 1 लीटर की बोतल भले ही 2000 की नहीं खरीदी, 200 या 300 की खरीदी, पर उसके अंदर है तो 10% ही एलोवेरा, और वो भी कौन सा वाला है आपको नहीं पता। एलोवेरा की भी तो 200-300 स्पीशीज है ना, कौन सा वाला आपको नहीं पता। तो अगर आपको ओरिजिनल 100% एलोवेरा पीना है तो आपको वैसी 10 बॉटल्स खरीदनी पड़ेंगी। हर बोतल में 10-10% है ना, तो अगर आपको 100% खरीदना है तो 10 बॉटल्स खरीदनी पड़ेंगी। एक बोतल अगर 300 की है तो 10 बॉटल्स कितने की हो गई बताओ जरा, चैट बॉक्स के अंदर देखिए जरा आप लोगों का मैथ्स। एक बोतल अगर 200, चलो 300 रुपए की भी है, जो मार्केट का नॉर्मल एलोवेरा जेल आप लोग पीते हो, तो 10 बॉटल 3000 की हो गई। अब उस 3000 में चलो मान लेती हूँ कि एलोवेरा है, कौन सा है ये भी नहीं पता, और बाकी जो उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स है ना वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल फ्लेवर्स हैं, एडेड फ्लेवर्स हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करें फॉरएवर के एलोवेरा जेल की, सिंपली बता रही हूँ मैं अभी आप लोगों को, फॉरएवर का एलोवेरा जेल अगर आपको 2000 का भी कॉस्ट कर रहा है ना, तो 99.7 प्योर इनर लीफ जेल है बारबाडेंसिस मिलर का, ओरिजिनल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो फ्लेवर्स एडेड। अब बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि सस्ता क्या पड़ा, फॉरएवर वाला पड़ा या फिर वो मार्केट वाला पड़ा, बताओ, अब कंपेयर करके बताओ, ठीक है। तो सस्ता या महंगा ना तब तक ही मैटर करता है जब आपको पता हो कि उस चीज की वैल्यू क्या है, उस चीज का फायदा क्या है, ठीक है। आप नॉर्मली मार्केट से 40 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का टूथपेस्ट कर रहे हो, बट उस टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, और अगर आप फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स देखोगे ना तो आपको क्या पता लगेगा, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। आप मुझे बताओ, डेली ब्रश करना तो नहीं छोड़ सकते, करना तो पड़ेगा ही। छोटे छोटे बच्चों को हम ब्रश करवाते हैं उसी क्या बोलते हैं टूथपेस्ट से, कोई भी टूथपेस्ट हो सकता है, आप जाके देख लेना अपने वाले नॉर्मल वाले में देख लेना इंग्रेडिएंट्स, फ्लोराइड एडेड होगा। अब मुझे बताओ, आप लोग कैंसर कॉजिंग एजेंट को सस्ता समझ के खा लोगे, नहीं खाओगे। बट वहीं अगर हम फॉरएवर के टूथ जेल की बात करें, ठीक है, फ्रेश मिंट, कोई उसके अंदर फ्लोराइड वगैरह एडेड नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा उसको उससे ब्रश कर सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है आपको, एक एक रुपए की वैल्यू है उस प्रोडक्ट के अंदर, उतना ही लंबा भी चलेगा और हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और ये चीज मैं आपको गारंटी प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करती है, बार बार टेस्ट करती है क्वालिटी का। और आई कैन प्राउडली से कि जो भी कंपनीज का अभी तक आप लोगों ने एलोवेरा वगैरह पिया होगा ना, किसी के पास भी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत गिनती की कंपनीज के पास वो है, और उसमें से एक टॉप मोस्ट कंपनी फॉरएवर है। तो हम जिस चीज में डील कर रहे हैं ना, वो मुद्दा ना बहुत नाजुक है, वो है हेल्थ का, और हेल्थ के मामले में कोई रिस्क नहीं लेगा, पर हम ले लेते हैं। और फिर जब रिस्क ले लेते हैं तो 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में फिर हमें हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बात। तो प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, वैल्यू को देखो। और लास्टली एक और चीज मैं आपको कहूंगी कि जिस दिन आपको इस प्रोडक्ट के बदले पैसा आने लग जाए ना, वो इतना पैसा आएगा कि आपको ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली लगना ही बंद हो जाएंगे। अब अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी मेरे सामने आधे से ज्यादा फॉरएवर की प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, बॉडी लोशन है, ये देखो ये क्या है, हीट लोशन है, ठीक है, ये सारे मेरे बेसिक प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा जेल यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्यों रख रखा है, मैं मार्केट से भी तो खरीदती थी ना, पहले भी बॉडी लोशन लगाती थी, पहले भी थोड़ा बहुत सर दुखता था तो हीट लोशन लगाती थी। अभी फॉरएवर का क्यों है, क्योंकि बॉडी बहुत प्रीशियस होती है,
आप जाके अमिताभ बच्चन जी से पूछ ले, आप जाके रणवीर कपूर से पूछ लेना एलोवेरा महंगा है फॉरएवर का, नहीं बोलेंगे। तो इट्स जस्ट कि आपके अभी हालात थोड़े से हो सकते हैं कि कमजोर हैं, बट ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कितने भी रुपए की हो। क्या आप सबको ये वाला डाउट अब क्लियर हो गया, यस और नो? तो हर कोई फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, तो हर कोई हेल्दी भी तो नहीं है ना आज की डेट में। ये समझो, आपको हेल्दी रहना है, आप यूज करोगे, और कंपनी तो आपको बोल ही नहीं रही है कि आप हर महीने स्टॉक मेंटेन करो, अपने घर में जबरदस्ती लो। मैंने खुद ली है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कई माइंड के अंदर ये सोच रहे हो कि जबरदस्ती फॉरएवर आपको बोलेगी, नहीं बोलेगी। आपने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए ना अपने, 1 से 2 काफी है। ठीक है, इसके बाद कंपनी अपने यूज के लिए हर महीने 40,000 50,000 के प्रोडक्ट्स बाय करो, ऐसा कुछ नहीं कहने वाली आप। इट्स जस्ट कि हम ओनर्स हैं, हमें पता है कि इस चीज की वैल्यू क्या है, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज से घर में पैसा आ रहा है, हेल्थ आ रही है, उस चीज को क्यों ना खरीदा जाए। ठीक है, इसके बाद आता है भाई नेक्स्ट डाउट। ये डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे बिजनेस करने के लिए। कौन कौन ऐसा है जिसके माइंड में ऐसा चलता है कि यार मैं बिजनेस तो सीख रहा हूँ, बट अगर मम्मी पापा को पता लग गया ना तो अलाउ नहीं करेंगे। कौन कौन है ऐसा जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे? एक ही नाम आया, बाकी लोग? 1 2 3 4 5, ओ बहुत सारे लोग हैं। चलो, अब इसको भी समझ लेते। देखो ये डाउट नहीं है, बट मैं आपकी ना मेंटल कंडीशन को क्लियर कर देती हूँ। आप फॉरएवर के अंदर क्यों आए हो, जो भी आपका रीजन है, पर मुझे इतना पता है फाइनेंशियल रीजन तो जरूर है, एक इनकम सोर्स बनाना तो जरूर है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो फॉरएवर अगर आप लोग नहीं भी करते हो, आप जो भी काम करते हो, क्या उसमें वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो फॉरएवर में मिल रहे हैं? इनकम अपॉर्चुनिटी, हेल्थ बेनिफिट्स, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर रही है। वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकते, पर यहां मिल रहे हैं। तो क्या आप छोड़ दोगे? आप मुझे बताओ। जो इंसान तो लाइफ के अंदर लॉस झेलना जानता है वो छोड़ देगा, पर जिसको दिख रहा है कि इसमें कितना फायदा है वो नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात आती है पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। मैं एक ही चीज बोलूंगी आप लोगों को कि किसी के पेरेंट्स ना दुश्मन नहीं होते हैं अपने बच्चे के। इट्स जस्ट कि उनको इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इट्स जस्ट कि उनको हो सकता है आधी बार तो ना कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं होती, गलती होती है बच्चे की खुद की, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसके पेरेंट्स उसके डिसीजन के ऊपर भरोसा करें। सिंपल बात मैं बता रही हूँ। आधे से ज्यादा बार तो स्टूडेंट्स की बातों पे पेरेंट्स इसलिए भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने कभी ऐसा कुछ करके ही नहीं दिखाया कि पेरेंट्स भरोसा करें आपकी बात के ऊपर। और मैं ये किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, बट उस समय पर मेरे माइंड के अंदर एक ही थॉट था। थॉट क्या था कि अगर आज मैं ये काम नहीं भी करूंगी तो भी तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं ना। तो बेटर है कि पहले मैं इसमें थोड़ा टाइम काम कर लेती हूँ, या फिर पेरेंट्स को समझा के देख लेती हूँ, समझते हैं ठीक है, नहीं भी समझेंगे तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कोई चोरी तो नहीं कर रही, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। हमें बंक करना होता है हम पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं। हमें कुछ भी उल्टे सीधे काम करने होते पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं। हाँ, अगर उल्टे सीधे काम करने के लिए पेरेंट्स से पैसा चाहिए ना तो जिद करके लेट लेट के मांग लेंगे, ब्लैकमेल करके मांग लेंगे, पर लेंगे जरूर। बट जहां बात आपके करियर की है, तो वहां पर आपका डिसीजन स्ट्रांग क्यों नहीं है? यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी तस्वीर लगाई है MS धोनी की। ठीक है, MS धोनी की। आपने अगर मूवी देखी हो आपको पता होगा उनके पेरेंट्स ने कितना मना किया उनको, कितना ज्यादा रोका कि भाई नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलना, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। और मिल भी गई थी गवर्नमेंट जॉब, सोचो, गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई थी, तब भी उस इंसान ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जितना मैं गवर्नमेंट जॉब में कमा रहा हूँ ना, उससे ज्यादा फेम, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे क्रिकेट से ही होने वाली है। भले ही मम्मी पापा नहीं मान रहे, पर जब उसको फेम मिला, क्या उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्राउड फील करने वाले लोग नहीं थे क्या? आप मुझे बताओ। क्या उसके पेरेंट्स तब प्राउड नहीं फील करते थे? या फिर MS धोनी बनने के बाद भी उसके पेरेंट्स उससे नाराज थे? किसी के पेरेंट्स नाराज नहीं होते। जब सक्सेस आपका माथा चूमती है ना तो पेरेंट्स सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं। इट्स जस्ट कि आपको मेहनत करना आना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये कोई डाउट नहीं है, ये आपका एक्सक्यूज है, आपका कंफर्ट है। कंफर्ट से बाहर निकलो अगर ग्रो करना है तो। ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको पेरेंट्स क्या, उनको तो पूरे जमाने ने रोका था काम करने से, पर क्या वो रुके? नहीं रुके। और नहीं रुकने का वजह से आज की डेट में पूरा जमाना अब उनकी मिसालें देता है। सिंपल बात है, तो ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, सिंपल बात है। अगर मैं लॉ कर रही हूँ, लॉ के बाद मुझे मास्टर्स करनी है, मैं पापा से पूछूंगी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में करूँ? पापा क्या बोलेंगे? पापा यही तो बोलेंगे ना कि बेटा खुद देख ले तेरा जिसमें इंटरेस्ट है। पापा क्या बोलेंगे? किसी सीनियर से पूछ ले किसमें ज्यादा स्कोप है। पापा वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पापा क्या बोलेंगे? तू अपना बेटर डिसीजन ले सकती है। आपके भी पेरेंट्स ऐसे ही बोलेंगे। तो जब बात बिजनेस की है, अगर पापा ने ये बिजनेस किया ही नहीं तो वो यहाँ के लिए भी क्यों एडवाइस करेंगे? नहीं करेंगे। अगर वो मना कर भी रहे हैं तो एक ही रीजन है कि शायद उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर उनको फॉरएवर की नॉलेज नहीं है। दो ही रीजन है।
अपने ऊपर भरोसा करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है और फॉरएवर की नॉलेज देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और नहीं दी जा रही तो अपने सीनियर की बात करवा दो अपने पेरेंट्स से। मैं गारंटी लेकर बोल सकती हूँ कि अगर आपने एक बार अपने सीनियर्स की बात अपने पेरेंट्स की करवा दी ना, आपके पेरेंट्स हाँ करेंगे, बिल्कुल हाँ करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये सिर्फ एक्सक्यूज है, कंफर्ट से बाहर निकलो। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं हम लोग लास्ट डाउट के अंदर। वैसे तो ये डाउट अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना, किसी को काम पे नहीं रखना। ठीक है, बट फिर भी लोगों के अंदर ये डाउट होता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? होता है ये डाउट? बताइए मुझे। चलो, होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास ढेर सारा पैसा है, जो कि आधे स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा इस समय पर। ठीक है, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक सम ऑफ अमाउंट कहीं पर दिया, चाहे आप उसे इंटरेस्ट कमा रहे हो, चाहे आपने कोई शेयर्स बाय कर लिए, चाहे आपने किसी को लोन पर दे दिया, मतलब आपने पैसा दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है वहां से पैसा कमाने के लिए, आपका पैसा देना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स है, बचपन से लेकर अभी तक हमारे करियर के लिए उन्होंने क्या किया, हमें पढ़ाया है, हमने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, पेरेंट्स ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताओ कि वो पढ़ा भी लिया, टाइम भी इन्वेस्ट हो गया, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, क्या डिग्री के बाद 110% नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? श्योरिटी है, गारंटी है? बताओ मुझे। क्या आपके स्कूल ने गारंटी प्रोवाइड करी थी सर्टिफिकेट के साथ, या फिर कॉलेज ने डिग्री के साथ गारंटी प्रोवाइड करी थी कि अब कॉलेज पास हो गया, अगले महीने तक इस कंपनी से कॉल आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी? बताओ। नहीं। तो जहां पर पैसा लगा के वेट करना है और कोई गारंटी नहीं है पैसा आएगा या नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कि आपने कहीं पर कोई चीज लगा दी। फॉरएवर में आपको ऐसी एक भी चीज नहीं लगानी। आपको याद होगा, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक से दो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मंगवाए होंगे, वो भी बेचने के पर्पज से नहीं, यूज करने के लिए खुद के ही घर में, जो अगर आप फॉरएवर से ना भी लेते तो भी आप कहीं ना कहीं से लेते। तो आपने इस बार ब्रांड चेंज करके फॉरएवर से ले लिए। किसी ने टूथ जेल बाय किया होगा, वो पहले भी टूथ जेल यूज करता था पर इस बार फॉरएवर का खरीद लिया। समझ रहे हो आप लोग पॉइंट? तो आपको फॉरएवर में एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना। ना आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना है घर के अंदर, ना आपको किसी को सैलरी देनी है, ना आपने किसी इंसान को क्या बोलते हैं एक तरीके से लमसम अमाउंट देना है। अब इन्वेस्टमेंट के नीचे एक वर्ड लिख रखा है टर्नओवर, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया था। फॉरएवर में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1% टर्नओवर का काम होता है, प्रोडक्ट्स का काम होता है, और बाकी 99% सिर्फ सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम होता है। और वो 1% भी कैसे होगा ना, आपको इन्हीं ट्रेनिंग्स के अंदर, जैसे मैं इतना डेप्थ में आपको ये डाउट्स क्लियर कर रही हूँ ना, आपकी सारी 1% टर्नओवर का काम भी आपके सीनियर्स करवाएंगे आपके साथ मिलकर। ठीक है, तो ये जो दिमाग के अंदर डाउट है ना भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, पैसा लगाया अगले दिन डबल होकर आ गया, पैसा लगाया अगले महीने डबल होकर आ गया, ये वो काम नहीं है। प्योर बिजनेस है, प्योर प्रॉफिट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एक बना बनाया रेडी टू यूज बिजनेस मॉडल है, आपको एंटर करना है। कंपनी आपको इसीलिए एंटर करने दे रही है क्योंकि कंपनी को लगता है कि आप यूजफुल हो, आप कंपनी को आगे लेकर जाओगे, टर्नओवर्स क्रिएट करोगे। और आपको लगता है कंपनी अच्छी है, मैं टर्नओवर क्रिएट करूंगा तो पैसा कमाऊंगा। तो बात सिर्फ टर्नओवर की है। ठीक है, कि जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को आगे लेकर जाओगे उतना पैसा आपका, उतना ही प्रॉफिट ब्रांड का भी। क्या क्लियर हो गया, समझ में आया ये वाला डाउट, जिसके भी माइंड में ये डाउट चलता है? डन। तो ये चीज अपने माइंड के अंदर हमेशा रखनी है। तो आई होप कि मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट डाउट्स को क्लियर किया है। ठीक है, कोई भी ऐसा डाउट रह गया तो मैं भी लास्ट 5 मिनट्स देने वाली हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस मीटिंग का। ठीक है, तो आप सभी लोग इस समय पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, बैचेस अटेंड कर रहे हो, 3 Ps के बारे में नॉलेज ले रहे हो, और आज तो आपको डाउट क्लैरिटी सेशन भी मिल गया है। तो अब आपका नेक्स्ट काम है कि आपको अपने 3 डेज के बैचेस, 4 डेज की ट्रेनिंग अच्छे से टाइमली डन करके, ठीक है, डन करके इस पर्सनल मेंटोरशिप सेशन का पार्ट बनने का चांस मिल सकता है। अब इसमें इतना स्पेशल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो दो ये अमेजिंग पर्सनालिटीज को देख रहे हैं, भवानी शर्मा सर, परमवीर सिंह सर, ये दो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सोरिंग मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। लास्ट 5 to 6 years का कंप्लीट एक्सपीरियंस उनको फॉरएवर का है। और चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके इनकी टेस्टमनी भी देख सकते हो। ठीक है, एफएलपी टेस्टमनी भवानी शर्मा, आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने कहां से उठकर अपने बिजनेस को कहां तक पहुंचाया है। इस इंडस्ट्री की पावर आपको पता लग जाएगी। तो ऐसी पर्सनालिटीज आपको 20th of May को
पर्सनली गाइड करने वाले हैं कि कैसे इस बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना है। तो जो ये सेशन है ये सभी लोगों के लिए नहीं होगा। जैसे अभी हमारे सेशन में ऑलमोस्ट 120 लोग इस समय पर लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी कुछ लोग लाइव होंगे, पर जो ये वाला सेशन है ये एक्सक्लूसिव उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने 3 डेज की ट्रेनिंग डन करके अपने नेक्स्ट लेवल्स को क्वालिफाई किया होगा अपने सीनियर्स की हेल्प के जरिए। तो अब मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कौन कौन लोग हैं जो 100% एक्साइटेड है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। जल्दी जल्दी मुझे बताइए, तब मैं आप लोगों को टास्क दूंगी कि इस सेशन का पार्ट बनने के लिए क्या क्या करना है। ग्रेट। तो अगर आपको इस सेशन का पार्ट बनना है तो आप लोगों का पहला टास्क ये है कि आपको 3 डेज की ट्रेनिंग जो आपको मिल रही है उसको टाइमली डन करके अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है। और दूसरा टास्क, आप लोगों ने इसी मीटिंग के बाद इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अपने डायरेक्ट सीनियर जो आप लोगों के बैचेस रन कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेंड करना है। उनको बोलना है कि मैम मुझे कब अपने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग मिलेगी ताकि मैं इस सेशन का पार्ट बन पाऊं, क्योंकि ये सेशन एक्सक्लूसिव है। आप सभी लोगों में से मुश्किल से 40 to 50 लोग इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं, वही लोग जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग्स को डन किया होगा। तो 2 टास्क है, ट्रेनिंग्स को डन कीजिए और दूसरा इसी मीटिंग के बाद जाके आपने अपने सीनियर को कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज का सेशन सिर्फ इतना ही था। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा इंटरैक्ट कर कर। आई होप कि मैंने जितने आपके माइंड के डाउट्स थे उनको क्लियर किया होगा। अब अगर कोई भी डाउट आपका बचा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, चाहे तो आप मैसेज कर सकते हो और चाहे तो अभी मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। अभी 9:24 हो रहे हैं, 9:30 पर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। कोई भी डाउट है तो क्लियरली डाउट लिख देना जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो बच गए हैं उनको क्लियर कर सकूं। थैंक यू आ रहा है, मेरे पास तो डाउट नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है सारे डाउट्स क्लियर हो गए सभी लोगों के। वेरी गुड। ठीक है, अर्निंग कैसे करें? अरे जी, अभी मैंने पूरी मीटिंग में यही तो बताया है। अर्निंग करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे सारा काम सिखाया जाएगा। आपको बस ब्रांड का प्रमोशन करना है, एक्सपेंशन करना है, उसी के बेसिस पर अर्निंग आएगी। ठीक है, और अर्निंग एग्जैक्टली कितनी आएगी, कैसे अर्निंग को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी मिलेगा और आपको सेशन भी मिलेगा। वो है मार्केटिंग प्लान, हमारा इनकम प्लान, कि कितनी टर्नओवर पर कितना प्रॉफिट आएगा, कौन कौन से टाइप की इनकम फॉरएवर हमें देती है, पैसा कितना देती है, ट्रैवल इंसेंटिव्स कितने देती है, ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है जी, जिनका ये डाउट था अर्निंग कैसे होगी। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो गाइज अब मैंने आप सभी लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, ठीक है, कि जल्दी से बैचेस डन करके, और जो मैंने डिसीजन की बात करी है ना, डिसीजन इसीलिए बोला है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कोई भी एक्सक्यूज को अपनी इस ग्रोथ की जर्नी में आने मत देना, क्योंकि ग्रोथ का ऑपोजिट होता है एक्सक्यूज और एक्सक्यूज का ऑपोजिट होता है ग्रोथ। आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ को देखना, एक्सक्यूज को देखोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। क्या एक्सक्यूजेस? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये एक्सक्यूजेस ही हैं। ठीक है, तो उनके सारे डाउट्स आपको मिल चुके हैं आंसर्स। क्लियर है? तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ और आप लोग अपने अपने सीनियर्स को जाके मैसेज कर सकते हैं।